अगली सुबह विहान की नींद 9 बजे के आसपास खुल गई और रात को देर से सोने की वजह से काफी देर तक सोता रहा। उसे अब ठीक भी लग रहा था। बुखार भी अब ऑलमोस्ट उतर गया था। विहान उठा और वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ, ब्रश वगैरह किया और बाहर आ गया। रूम से बाहर आया तो सबसे पहले नजर अपने दिल के सुकून पर ही गई। जैस्मिन किचन में कॉफी बना रही थी। विहान के दिल को सुकून सा आ गया उसे देखकर। बड़ी क्यूट सी लग रही थी। बालों में क्लिप लगाया हुआ था, नाइट सूट में ही थी, बिना किसी मेकअप के भी कितनी मासूम सी लगती थी वे। जैस्मिन ने देखा तो विहान मुस्कुरा दिया। जैस्मिन ने नजरें हटा ली और कॉफी बनाने लगी, साथ में ब्रेकफास्ट भी बना रही थी। विहान मुस्कुरा दिया और उसके पास किचन में आ गया और पानी का ग्लास भरते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी, क्या कर रही हो? जैस्मिन ने अपने हाथ में पकड़ी बड़ी सी नाइफ विहान के आगे कर दी और गुस्से में बोली, माइंड योर लैंग्वेज। विहान, सुबह सुबह ही गुस्सा दिला देते हो। विहान एकदम से पीछे हो गया, अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, यार डरा दिया। तुम भी तो सुबह सुबह ही शुरू हो जाती हो डांटना। अच्छे से खाने पीने दिया करो, उसके बाद तो सारा दिन है। तुम अपनी प्यारी प्यारी बातें करती रहना, मैं चुपचाप सुनता रहूंगा। जैस्मिन ने सुना तो घुरकर बोली, किचन से बाहर निकलिए। जब तक मैं किचन में हूँ आप एंटर नहीं होंगे यहाँ। विहान ने सुना तो बोला, अच्छा सॉरी, नहीं बोलूंगा कुछ। तंग करने थोड़ी आया हूँ मैं। बताओ क्या हेल्प करवाऊं? तुम अकेले काम नहीं करोगी? जैस्मिन सब्जी काटते हुए बोली, नो थैंक्स, आप किचन से बाहर जाइए, यही बहुत हेल्प होगी मेरी। विहान काउंटर से लगकर खड़ा हो गया और बोला, वैसे बेबी, जहाँ तक मुझे पता है तुम तो कभी किचन में नहीं जाती थी। कुकिंग कैसे सीख ली, और वे भी इतनी अच्छी? जैस्मिन उसे बिना देखे सब्जी काटते हुए बोली, किसी के दिए धोखे ने जिंदगी का असली मतलब सिखा दिया और सबक ने अब अकेले सरवाइव करना भी सिखा दिया। खाना तो बहुत छोटी सी बात है, दुनिया का असली रंग भी देख लिया। विहान चुप हो गया और उसे देखने लगा। वे बोल भी नहीं पाया आगे कुछ। जैस्मिन ने विहान को बिल्कुल नहीं देखा था तब से। वे बस अपने ध्यान में लगी हुई, लेकिन अपने ध्यान में होकर भी वे अपने में ध्यान नहीं दे रही थी। चॉप बोर्ड पर सब्जी काटते काटते उसने बिना ज्यादा ध्यान दिए अपनी उंगली पर भी नाइफ चला दी। जैस्मिन की एकदम से चीख निकल गई। विहान की जान अटक गई, वे भी हड़बड़ा गया। जैस्मिन ने दर्द से आंखें बंद कर ली और अपना हाथ पकड़ लिया। विहान ने जैस्मिन की उंगली खून से सनी देखी तो दिल ही धक से रह गया। जैस्मिन को रोना आ रहा था। विहान ने जल्दी से जैस्मिन का हाथ पकड़ा और देखा, बहुत ही खून था। फिर एक नजर विहान ने जैस्मिन को देखा जो रोने लगी थी अब। विहान ने जल्दी से जैस्मिन का हाथ पानी के नीचे कर दिया और हाइपर होते हुए थोड़ा जोर से बोला, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? कभी गाड़ी ठोक देती हो तो कभी उंगली काट लेती हो। जब आता नहीं है तो क्यों करती हो? गुस्सा है तो मुझ पर निकालो, खुद का नुकसान क्यों कर रही हो पागल लड़की? जैस्मिन जोर से रोने लगी। विहान ने जोर से उसे रोते देखा तो उसको पीछे से होल्ड करके उसका हाथ पानी से धोने लगा और बोला, बस बेबी, कुछ नहीं हुआ। जैस्मिन ने कुछ नहीं कहा। विहान ने देखा उसका खून रुक ही नहीं रहा था। पानी के नीचे से उसने उसका हाथ जल्दी से बाहर निकाला और अपने मुंह में डाल लिया और उंगली को सक करने लगा। जैस्मिन अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर विहान को पलटकर देखने लगी। विहान उसके बिल्कुल करीब था। विहान ने एक हाथ से जैस्मिन के सर पर रखा और ना में सर हिलाने लगा। जैस्मिन के रोंगटे खड़े हो गए। विहान उसकी उंगली के ब्लड को चूस रहा था। जैस्मिन कुछ बोल भी नहीं पाई। 5 मिनट बाद विहान ने उसकी उंगली अपने मुंह से निकाली और देखने लगा। खून रुक गया था, काफी बड़ा कट लग गया था। विहान ने उसका हाथ पकड़ा, फिर फ्रिज से आइस क्यूब निकाली और उंगली पर लगाने लगा। जैस्मिन बस उसके चेहरे की ओर देख रही थी। विहान के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। विहान ने उसकी उंगली पर आइस क्यूब लगाई और जैस्मिन को देखकर बोला, बेबी, ठीक लग रहा है थोड़ा? जैस्मिन सेंस में आई और भरी आंखों से हाँ में सर हिलाने लगी। विहान को बड़ी प्यारी लग रही थी वे। उसने एक हाथ से जैस्मिन को अपने सीने से लगा लिया और बेहद प्यार से उसका माथा चूमकर बोला, मेरा बच्चा, रोया मत करो, ठीक हो जाएगा। जैस्मिन की आंखें बंद हो गई। विहान ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, फिर उसे लेकर लॉबी में आ गया और सोफे पर बैठा दिया। उसने मेडिकल बॉक्स जल्दी से लाया
और फिर जैस्मिन के पास बैठकर वे ड्रेसिंग करने लगा। जैस्मिन बच्चों जैसा मुंह बनाए बैठी थी। हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन दुनिया में हर इंसान प्यार और केयर का भूखा होता है। उसे ये दोनों चीजें जब मिलती है वे सब भूल जाता है। यही मिलना बहुत ही मुश्किल है, और जिनको ये दोनों चीजें मिलती है दुनिया में, उनसे लकी कोई नहीं होता। विहान ने उसकी उंगली पर पट्टी बांध दी। फिर जैस्मिन को देखा जो अब रो नहीं रही थी, लेकिन आंसू थे उसके चेहरे पर। विहान ने हाथ साफ किए और जैस्मिन के पास आकर उसका छोटा सा प्यारा सा चेहरा हाथ में लेकर उसके आंसू साफ कर दिए और प्यार से बोला, जब नहीं आती ये सब चीजें अच्छे से तो मत करना आपसे। मेरे सामने न तो तुम कभी ड्राइविंग करोगी और न ही कुकिंग। प्रिंसेस लाइफ जियो तुम। तुम्हारे पापा और फ्यूचर हस्बैंड दोनों इतना तो कमाते हैं कि उनकी प्रिंसेस को कोई भी तकलीफ न सहनी पड़े। जैस्मिन ने सुना तो आंखें भर ली और बोली, बिल्कुल राइट विहान। मेरे पापा ने मुझे प्रिंसेस की तरह ही रखा हमेशा। मुझ पर हाथ उठाना तो दूर की बात, कभी ऊंची आवाज क्या होती है वे भी नहीं सुनी मैंने। मेरे चेहरे की ये स्माइल उनके दिल का सुकून है। उनका सुकून ही छीन लूं मैं उनसे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मुझे उदास देखकर मेरे मामा पापा भी दुखी होते। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने मामा पापा से झूठ बोले थे। किसी के प्यार में पागल होकर उनको झूठ बोलकर घर से बाहर आती थी तो शायद उसी बात की सजा मिली मुझे। उनकी दी आजादी को मैं किसी के हाथों लुटाकर आ गई। ये पछतावा मुझे जिंदगी भर रहेगा। विहान, जिंदगी में एक चीज का सबक आपने बहुत ही अच्छा सिखा दिया कि माँ बाप के अलावा कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उनके अलावा कोई अपना नहीं। माँ बाप से चोरी छुपे कि ये काम में हमेशा धोखा खाएंगे, जैसे मैंने खाया। लेकिन अब मैं पहले जैसी बेवकूफ नहीं हूँ। इस बार नहीं धोखा खाऊंगी। किसी की मीठी बातों में तो बिल्कुल नहीं आऊंगी मैं। अच्छा होगा कि आप कोशिश छोड़ दें। कुछ नहीं होने वाला इन सब से। झूठे प्यार में तो नहीं फंसूंगी मैं। विहान जैस्मिन के चेहरे को गौर से देखता रहा, जिस पर दर्द साफ दिख रहा था। विहान ने कुछ नहीं कहा और अपनी नजरें झुकाकर हाथ उसके चेहरे से हटा दिए। फिर गहरी सांस लेकर जैस्मिन को देखकर बोला, जैस, आज एक चीज का प्रॉमिस कर रहा हूँ। तुम्हारे माँ बाप के बाद अगर कोई तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा तो वे मैं होऊंगा। मेरा प्यार ना ही पहले झूठा था और ना ही आज। मेरे हालात धोखा दे गए मुझे, नहीं तो आज दुनिया भर का प्यार लुटा रहा होता तुम पर। आज भले ही तुम्हारा भरोसा खोकर बैठा हूँ, लेकिन एक दिन जरूर मैं तुम्हें वापस जीत लूंगा। इतना तो भरोसा है मुझे खुद पर। जैस्मिन उसे गौर से देख रही थी, फिर नजरें हटाकर सीधे बैठ गई। विहान ने जैस्मिन को ऐसे देखा तो उसे बुरा लगा, लेकिन फिर अपने दिल को समझाकर उसने जैस्मिन के सर पर हाथ फेर दिया और उठकर किचन में चला गया। जैस्मिन ने पहले नजरें झुकाई रखी, फिर विहान को दिखने लगी। विहान ने एप्रिन पहना और ब्रेकफास्ट रेडी करने लगा। जैस्मिन उसे देखकर सोचने लगी, नहीं विहान, अब कभी मौका नहीं मिलेगा आपको। वैसे तो शायद मैं कभी जिंदगी में शादी करूंगी नहीं, लेकिन अगर की भी तो अब मेरे मामा पापा जो मेरे लिए देखेंगे, मैं बिना एक सवाल भी किए वहीं शादी कर लूंगी। आपको अब कभी जगह नहीं मिलेगी मेरी जिंदगी में। जो मर्जी कर लो आप, मुझे जीत नहीं सकते आप। जो जगह मैंने पहले दी थी आपको, अब वे जगह नहीं मिलेगी आपको, कभी नहीं। जैस्मिन विहान को देखते हुए सोच रही थी। वहीं विहान ने ब्रेकफास्ट बनाते हुए जैस्मिन को देखा तो उसने नजरें हटा ली और अपने पैर सोफे पर रखकर अपना फोन उठाकर देखने लगी। विहान उसे देखते हुए बोला, जैस्मिन, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें अपनी लाइफ में दोबारा लेकर ही आऊंगा। इतने सालों बाद मुझे मेरी मॉम की याद आई तुम्हारी वजह से। मेरी मॉम की तरह केयर करने वाली लड़की को मैंने खो दिया तो मरना हो जाएगा। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जब तुमसे बदला ले रहा था तब नहीं रह पा रहा था। 5 महीने नशे में डुबोकर निकाले मैंने। अब का तो मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी फैमिली हो तुम। तुम्हारे साथ ही आगे फैमिली बनानी है मुझे। डू और डाई है मेरे लिए। या तो तुम मेरी लाइफ में वापस आओगी, नहीं तो शायद मैं अपनी जिंदगी खो दूं। विहान जैस्मिन को देख रहा था। जैस्मिन अपने फोन में बिजी थी। फिर नजरें हटाकर उसने ब्रेकफास्ट बनाया। उसने 2 कप कॉफी डाले, फिर ब्रेकफास्ट ट्रे में रखकर जैस्मिन के पास आ गया और टेबल पर ट्रे रखकर जैस्मिन के आगे कॉफी रखकर बोला, लीजिए जैस, खाइए। जैस्मिन ने विहान की तरफ नहीं देखा
और अपनी कॉफी उठाकर पीने लगी। विहान भी सोफे पर जैस्मिन की तरफ मुड़कर बैठ गया और कॉफी उठाकर पीने लगा। दोनों चुप थे, अपने ही दिमाग में चल रहे थॉट्स में बिजी थे। जैस्मिन ब्रेकफास्ट करके अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई। उसने मेडिकल बॉक्स से फीवर वाली मेडिसिन निकालकर विहान के सामने रख दी और बिना देखे बोली, थोड़ी देर में इसे खा लीजिए। विहान जैस्मिन को देखता रहा और जैस्मिन अपने लैपटॉप में कल कॉलेज में सबमिट करने के लिए प्रोजेक्ट बनाने लगी। विहान ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन उसके पास ही बैठा रहा और उसे निहारता रहा। जैस्मिन को पता था विहान उसे ही देख रहा है, लेकिन वे फुली इग्नोर कर रही थी। विहान को नींद आने लगी। कल रात सोया नहीं था अच्छे से। वे वही जैस्मिन की तरफ फेस करके सोफे पर सर रख के सो गया। जैस्मिन का ध्यान थोड़ी देर बाद विहान पर गया, जो सो रहा था, तो वे कुछ देर बस देखती रही उसे। कितना हैंडसम था ये बंदा, कितना इनोसेंट भी लग रहा था। शाम हो गई थी। जैस्मिन ने विहान को ज्यादा इग्नोर ही किया। विहान पहले तो दोपहर तक सोता रहा। जब उठा उसके बाद जैस्मिन उठकर अपने रूम में चली गई। विहान जब तक सो रहा था, जैस्मिन उसके पास ही बैठी रही। उसके उठने के बाद वे भी रूम में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। बेचारा भोला सा मुंह बनाकर बैठ गया। मौसम ठंडा था तो विहान घर के बाहर आकर वॉक करने लगा और कार्तिक को फोन लगा दिया। यहाँ शाम हो रही थी और इंडिया में सुबह होने वाली थी। कार्तिक लखनऊ में था अपने मामा के घर। वे सो रहा था। सुबह के 5 बजे थे। कार्तिक ने फोन उठाया और बोला, हेलो, कैसे हैं भाई आप? कार्तिक उठकर बैठ गया था। विहान घर के बाहर धीरे धीरे वॉक करते हुए बोला, गुड, तुम बताओ कैसे हो? कोई हेल्थ दिक्कत तो नहीं हो रही? कार्तिक मुस्कुरा दिया और बोला, नो भाई, ऑल परफेक्ट। इतने टाइम बाद वापस दुनिया देख रहा हूँ तो एंजॉय कर रहा हूँ बस। आप बताइए कैसे हैं आप? विहान बोला, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। घर में कैसे हैं सब? कार्तिक बोला, भाई यहाँ सब सही है। आप ये बताओ मेरी भाभी मानी या नहीं? विहान ने सुना तो रुक गया और बेंच पर बैठ गया। फिर बोला, हर्ट बहुत ही ज्यादा किया है मैंने उसे। इतनी जल्दी वे नॉर्मल नहीं हो सकती, लेकिन आया हूँ तो हार कर तो नहीं जाऊंगा। कार्तिक मुस्कुरा दिया और बोला, बिल्कुल भाई, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। आप जस्सू को मना लोगे। वे बहुत ही अच्छी है। ज्यादा देर अपने दिल में नहीं रखती कुछ। वे मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मैं अच्छे से समझता हूँ उनसे। विहान थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, तेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मेरी लाइफ है वे। तुझसे ज्यादा समझता हूँ उसे मैं। मुझे मत बता कैसी है वे। जितना मैं जानता हूँ कोई नहीं जानता उसे। आए बड़े बेस्ट फ्रेंड वाले। भाभी है तेरी वे। जस्सू जस्सू क्या करता रहता है? रिस्पेक्ट दे उसे। विहान अपने भाई से ही चिढ़ने लगा। उसका भाई उसके सामने उसकी बंदी को ज्यादा अटेंशन दे रहा था तो कैसे सहे वे ये बात। कार्तिक हंसने लगा और बोला, भाई इतनी जलन भी अच्छी नहीं है। भाभी बाद में, पहले दोस्त है वे मेरी। अगर आप अच्छे से जानते होते उसे तो आज मना न रहे होते। विहान कुछ नहीं बोला, बस चुप हो गया। तो कार्तिक बोला, भाई टेंशन मत लेना, जस्सू जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरे भाई का बस गुस्सा बुरा है, बाकी तो सोने का दिल है आपका। विहान बोला, ओके, बाय, टेक केयर। कार्तिक बोला, जी बाय, टेक केयर। विहान ने फोन काट दिया और वहीं बैठा सोचता रहा। उसने कितना गलत नाम दे दिया। उसने इन दोनों की दोस्ती को पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा दिए जैस्मिन पर। विहान अपने मुंह से निकले हर एक वर्ड पर अब पछता रहा था। वे वहीं बैठा था कि कोई उसके बगल में आकर बैठ गया और बोला, क्या हुआ भाई? मेरी बहन ने घर से बाहर निकाल दिया? विहान सेंस में आया तो साइड में देखा, वहाँ ईशान था, जो आज 2 दिन बाद वापस आया था ताकि इनको टाइम मिले। विहान ने देखा तो थोड़ा घुर कर बोला, मेरा तो पता नहीं साले, लेकिन तेरी बहन से शादी करने दे मुझे। तुम्हें मैं खुद निकालूंगा यहाँ से। ईशान ने सुना तो जोर से हंसने लगा और बोला, भाई गालियां दे रहे हो आप? देख लो। विहान बोला, गाली नहीं दे रहा हूँ, रिश्ता बता रहा हूँ। साले ही हो मेरे तुम। ईशान हंसते हुए बोला, अच्छा ओ साला, फिर ठीक है। विहान भी हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसके बालों में उंगलियां फेरकर बोला, कैसे हो? ईशान मुस्कुराकर बोला, अच्छा हूँ भाई। अच्छा, मेरा जाना सफल हुआ या नहीं? हुई कुछ बात? विहान ने उसे देखा तो हाँ में सर हिलाकर बोला, थैंक्स ईशान। ईशान बोला, कोई ना भाई, बस मेरी बहन खुश रहे। उसकी खुशी अगर आप में है
तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका साथ देने में। विहान उसे हल्का सा देखकर मुस्कुरा दिया। ईशान भी उसके लिए कार्तिक जैसा ही था। कार्तिक के जितनी तो उम्र थी उसकी भी। विहान ने उसके सर पर हाथ रख दिया और फिर उठकर बोला, आ जाओ अंदर। ईशान भी अपना बैग कंधे पर डालते हुए उसके साथ अंदर आ गया। ईशान ने अपने बैग सोफे पर रखा और बोला, जस्सू कहाँ है भाई? विहान किचन की तरफ जाते हुए बोला, रूम में है कब से, जाओ लेकर आओ उसे बाहर। ईशान मुस्कुरा दिया, फिर जैस्मिन के रूम की तरफ चला गया और नॉक करके बोला, जस्सू। अंदर लैपटॉप लेकर बैठी जैस्मिन ने ईशान की आवाज सुनी तो बेड से उठी और दरवाजा खोल दिया। सामने मुस्कुराता हुआ ईशान खड़ा था। उसने जैस्मिन को आगे बढ़कर गले लगा लिया। जैस्मिन के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वहीं पीछे दीवार से टेक लगाए पानी पीते हुए विहान ने जैस्मिन को मुस्कुराते देखा तो उसका दिन ही बन गया। कितने टाइम बाद उसे जैस्मिन की स्माइल देखने को मिली। वे एक टक उसे देखने लगा। वे ईशान से अलग हुई और बोली, कैसा गया ट्रिप? ईशान मुस्कुराकर बोला, अमेजिंग। जैस्मिन मुस्कुरा दी। फिर ईशान जस्सू का हाथ पकड़े उसे हॉल में बाहर ले आया। जैस्मिन की नजर फिर विहान पर गई तो विहान ने पानी पीते हुए उसे आंख मार दी। जैस्मिन हड़बड़ा गई और जल्दी से नजरें हटा ली और ईशान से बोली, ईशु बैठ, कॉफी पीनी है? बनाऊं? ईशान सोफे पर बैठते हुए बोला, हाँ यार पिला दे। जैस्मिन किचन में जाने लगी तो विहान बोला, जैस मैंने मना किया ना किचन में जाने के लिए, बैठो वापस। विहान की बात सुनकर जैस्मिन हड़बड़ा गई और वहीं रुककर विहान को दिखने लगी। ईशान ने भी विहान को देखा और बोला, क्या हुआ भाई? विहान पानी की बोतल उसे पास करते हुए बोला, मैडम ने हाथ काट लिया है अपना, उसकी एंट्री बैन है अब किचन में, कुछ भी चाहिए खुद बनाना है हमें। जैस्मिन घूरकर विहान को देखने लगी। ईशान के चेहरे पर स्माइल आ गई और सोफे से उठकर बोला, नॉट बैड भाई, चल जस्सू रहने दे, मैं और भाई कर लेंगे किचन का काम। जैस्मिन घूरकर बोली, किसी की नौकर नहीं हूँ मैं जो बातें मानूंगी, मेरी मर्जी जो करूँ, कोई रोकर दिखाए मुझे। जैस्मिन ने बड़ी अक्कड़ से कहा। विहान ने सुना तो जैस्मिन के बिल्कुल सामने आकर अपनी टी शर्ट की बाजुएं ऊपर करते हुए बोला, अच्छा दोबारा बोलना चाह रहा? जैस्मिन हड़बड़ा गई, एकदम से पीछे हो गई। बेचारी डर गई। विहान भी बहुत ही सीरियस था। जैस्मिन फिर हिम्मत करके फिर अकड़कर बोली, दूर रहकर बात कीजिए, ये क्या तमीज है? डरती नहीं हूँ मैं, समझे आप? विहान को ये इतनी प्यारी लगी कि चेहरे पर स्माइल आ गई। ईशान किचन की काउंटर से लगे पानी पीते हुए मजे से उनकी फाइट एंजॉय करने लगा। बहुत सालों से वे इंडिया से बाहर रह रहा है। अब इसकी सोच भी फॉरेन लोगों की तरह काफी ओपन है। यहाँ के कल्चर में थोड़ा ढल गया है वे भी। विहान पहले तो मुस्कुरा दिया, लेकिन फिर सीरियस होकर उसकी आंखों में देखकर थोड़ा धीरे से बोला, डरता मैं भी नहीं हूँ तुमसे। अब जाओ बैठो चुपचाप, किचन में और ड्राइविंग सीट दोनों जगह ट्राई मत करना कभी। ओके स्वीटहार्ट, अब जाओ वहाँ सोफे पर बैठकर मुझे निहारो बस, वही काम है तुम्हारा बस। जैस्मिन की पहले तो हार्ट बीट बढ़ गई, लेकिन फिर उसने उसे सीने से धक्का दे दिया और सोफे की तरफ जाते हुए बोली, दफा होइए यहाँ से, जाइए, मुझे क्या है। विहान के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई और एक नजर मुड़कर जैस्मिन को देखा जो सोफे पर बैठी थी, फिर किचन में आ गया। विहान ने ईशान को देखा तो ईशान आंखें मटकाने लगा तो विहान ने उसके सर पर चपत लगा दी और एप्रन पहनते हुए बोला, थोड़ा कम ध्यान दो हम पर। ईशान हंस दिया और वे भी एप्रन पहनकर बोला, अब मैं आंखें थोड़ी बंद करूंगा। विहान ने घुरकर उसे देखा तो बोला, अच्छा अच्छा, कॉफी पियेंगे आप? विहान ने हाँ में सर हिला दिया। ईशान तीनों के लिए कॉफी बनाने लगा और विहान रात का डिनर। जैस्मिन सोफे पर गुस्से में बैठी थी। दोनों लड़के अपने ही बातों में बिजी थे। विहान की काफी अच्छी बन रही थी ईशान के साथ। जैस्मिन बेचारी अकेला फील कर रही थी। उसका ध्यान तो वैसे विहान पर ही था। उसे गुस्सा भी आ रहा था। वे सोफे से उठी और किचन की तरफ आने लगी तो विहान फिर उसे घूरकर देखने लगा तो जैस्मिन गुस्से में बोली, खाना नहीं बना रही हूँ, करो आप ही वे, मैं अपने भाई से बात करने आई हूँ। अब क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? विहान ने और प्यार से देखा और बोला, श्योर, सॉरी जैस। जैस्मिन उसे घुरकर देखा, फिर डाइनिंग टेबल की चेयर लेकर वे काउंटर के पास ही बैठ गई। ओपन किचन थी जो हॉल के साथ ही अटैच थी, तो अच्छी फीलिंग आती थी। विहान ने जैस्मिन को एक नजर देखा, फिर खाना बनाने लगा। जैस्मिन ईशान से बोली, ईशान घर पर सब इंडिया आने को बोल रहे हैं, कब चले हम?
विहान जैस्मिन को एकटक देखने लगा। जैस्मिन ने उड़ती नजर उस पर मारी, फिर ईशान को देखने लगी। ईशान उसे देखकर बोला, इंडिया जाने की बात तू कर रही है? जब से यहाँ आई है तू तो बिना डिग्री के इंडिया जाना नहीं चाहती। अब क्या हो गया? जैस्मिन बोली, कुछ नहीं, आजकल कनाडा की हवा सूट नहीं कर रही मुझे। सोचा इंडिया चली जाऊं कुछ दिनों के लिए। विहान ने अपने दोनों हाथ काउंटर से लगा लिए और जैस्मिन को एकटक देखने लगा। जैस्मिन का टोंट उसे अच्छे से समझ आ गया। ईशान भी समझ गया। वे कप में कॉफी डालकर उसे देते हुए बोला, देखते हैं नेक्स्ट मंथ। 10 दिन के लिए फ्री हूँ मैं, 1 वीक के लिए चले जाएंगे। जैस्मिन ने कॉफी का सिप लिया और हाँ में सर हिलाने लगी। विहान ने जैस्मिन को देखकर बोला, अगर इंडिया जा रहे हो जैस, तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कोमा से वापस आया है 8 महीने बाद। हो सके तो मिल लेना उससे भी। शी रियली मिसिंग यू। जैस्मिन ने कार्तिक का जिक्र सुना तो कॉफी का कप बीच में ही रुक गया। चेहरे पर अलग ही इमोशंस आ गए। उसने विहान को देखा और बड़ी शांति से बोली, मिस्टर विहान, आई एम वेरी हैप्पी कि वे ठीक हो गया, लेकिन अब मैं दोस्ती कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी उससे। जो बातें अपनी दोस्ती को लेकर सुनी है मैंने, अब मैं उसे फेस नहीं कर पाऊंगी। हमारी दोस्ती किसी को रास नहीं आई शायद। विहान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। जैस्मिन की आंखों में नाराजगी भी आ गई। कार्तिक के साथ तो उसका गलत नाम जोड़ा गया था, तो अब वे कैसे कंफर्टेबल हो जाए। उसने विहान को एक नजर देखकर अपनी कॉफी पर ध्यान देने लगी। विहान ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना बनाने लगा और बोला, किसी दूसरे की मिस्टेक से अपनी इतनी अच्छी दोस्ती खत्म नहीं करनी चाहिए। ही स्टिल कंसीडर्स यू एज हिज बेस्ट फ्रेंड। गलती किसी और से हुई है, कार्तिक से नहीं। बाकी एज यू विश, यू आर नेचर एनफ टू मेक योर ओन डिसीजन। विहान फिर अपनी कॉफी उठाकर पीने लगा। जैस्मिन भी अपने सोच में पड़ गई। विहान अपनी सोच में ही डूबा हुआ था। जैस्मिन की हर एक बात से उसे समझ आ रहा था कि उसने कहाँ तक उसे हर्ट कर दिया है। ईशान को पता था सारे मैटर के बारे में। विहान ने सब कुछ बताया था उसे, बस वे रात बिताने वाली बात को छोड़कर। ईशान भी कुछ बोलना ठीक नहीं समझा इस मैटर में। वे कॉफी लेकर काउंटर पर बैठकर पीने लगा। खामोशी सी हो गई वहाँ पूरे माहौल में। जैस्मिन ने भी अब कुछ नहीं कहा और सर नीचे झुकाए चुपचाप अपनी कॉफी पीती रही। वे भी किसी सोच में डूबी हुई थी।